ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। क्लास 9th का चैप्टर है सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड दिस इज द पेज नंबर 59, राइट। आई एम रीडिंग फ्रॉम द NCERT बुक। जो आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल की, जो अंदर के कंटेंट को बाहर के इन्वायरमेंट से सेपरेट करती है, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? ये आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल की। एनिमल सेल में होती है और प्लांट सेल में नहीं होती, तो ठीक है, उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग है और जो उसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेपरेट कर रही है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है? इट अलाउज और परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द सम मटेरियल इन और आउटसाइड द सेल। कुछ चीज़ों को सेल में जाने देती है, कुछ चीज़ों को सेल से आने देती है, ठीक है। तो ये क्या है? सिलेक्टिवली परमिएबल, सिलेक्टेड चीज़ों को जाने देती है, इसलिए सिलेक्टिवली परमिएबल। परमिएबल तो छाननी का काम करती है, यानी सिलेक्टेड चीज़ें आएंगी और सिलेक्टेड चीज़ें जाएंगी। जैसे कुछ सब्सटेंसेस है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन कैन मूव कर सकती हैं, तो ये डिफ्यूजन के प्रोसेस है। अब ये डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन होता है स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। मतलब ये जैसे कि आप ऑक्सीजन गैस ब्रीथ करते हो, सांस लेते हो, तो आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कम हुई तो आपने सांस ली, ऐसा ही होता है ना। तो बाहर उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अंदर आपकी बॉडी में कम हुई, तो हाई कंसंट्रेशन बाहर से अंदर जाएगी ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर बढ़ गई, बॉडी के अंदर बढ़ गई कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो बाहर आएगी। कैसे? क्योंकि वहाँ पे हाई कंसंट्रेशन होगी और बाहर लो है। तो हमेशा जो है स्पॉन्टेनियस मूवमेंट मीन्स लगातार जो मूवमेंट है किसी सब्सटेंस की हाई कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन रीजन को, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। उसके बाद आगे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड मैंने आपको जो ऑर्ली बताया, यही चीज़ इन्होंने यहाँ लिख के बताई हुई है। अब उसने बोला कि वाटर भी ऑबे करता है लॉ ऑफ डिफ्यूजन, लेकिन जो वाटर है उसके केस में प्रोसेस का नाम डिफ्यूजन नहीं होता, उसका नाम होता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? It is the passage of water from the region of high water concentration through a selectively permeable membrane। अब यहाँ एक डिफरेंस आया उसमें और इसमें, क्या? ये भी हाई कंसंट्रेशन से लो में है, बट इसमें क्या है? थ्रू सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सिर्फ यही फ़र्क है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में। ये सिलेक्टिवली परमिएबल होता है और वो फुली, राइट। उसके बाद आगे आ गया, इस बेस पे हम कह सकते हैं कि प्लांट सेल को जो 3 सोल्यूशन में हमने डिवाइड किया है, पहला है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक क्या होता है? इफ़ द मीडियम सराउंड द सेल हैज़ हाई वाटर कंसंट्रेशन। अब अगर जो सेल के आसपास का जो मीडियम है उसकी कंसंट्रेशन हाई होगी, तो मूव कहाँ से होगा? हाई से लो की तरफ। जैसे एग्जांपल के लिए हमने क्या किया, कुछ रेजन्स ली, रेजन्स होते हैं किशमिश, किशमिश को हमने पानी में रख दिया, तो आप क्या देखोगे? थोड़ी देर बाद फूल जाएंगी, यानी अंदर उनके पानी कम था ऑलरेडी, तो बाहर से उन्होंने पानी गेन कर लिया। तो बाहर पानी ज़्यादा था, हाई कंसंट्रेशन बाहर थी, अंदर कम थी, तो हाई से लो में मूवमेंट हुई, तो इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटोनिक। दिस इज़ द हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो वहाँ पे स्वेलिंग होगी। तो हाइपोटोनिक में क्या होता है? बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा, अंदर कम, ठीक है। और सेल क्या होते हैं? स्वेल होते हैं, ये याद रखना, सेल इज़ लाइकली टू स्वेल अप। सेकेंड आ गया आइसोटोनिक। आइसोटोनिक में क्या होता है? इफ़ द मीडियम हैज़ एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन। अगर सेम वाटर कंसंट्रेशन होगी, यानी कि जितना पानी, जैसे एक सेल है ये, इस सेल को मैंने किसी लिक्विड में रखा, ठीक है, जितना पानी अंदर जा रहा है उतना ही पानी बाहर आ रहा है, जितना अंदर जा रहा है उतना ही, यानी दोनों साइड पे लेवल कंसंट्रेशन का सेम है, हाई लो वाला कोई सिस्टम ही नहीं है, तो पानी फ्लो ही नहीं करेगा, यानी एज इट इज़ का साइज़ चेंज ही नहीं होगा, ठीक है। अगर जो मीडियम है उसकी कंसंट्रेशन सेम हो इनसाइड एंड आउटसाइड, तो नेट मूवमेंट वाटर की होगी ही नहीं, इसको बोलते हैं आइसोटोनिक, ठीक है। दोनों डायरेक्शन में सेम पानी आ रहा है, उतना ही जा रहा है, तो इसलिए उसका साइज़ सेम रहता है। ये कौन सा होता है? आइसोटोनिक, ठीक है। थर्ड है आपका हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक में क्या होता है? अगर जो मीडियम है उसकी लो कंसंट्रेशन है वाटर की सेल से, बाहर जो है लो, अगर आप किशमिश को, अब आपने पानी में नहीं रखा, अब आपने उस किस में रखा? उसको सॉल्ट सोल्यूशन में या शुगर सोल्यूशन में, ये सॉल्टी वाटर है, सॉल्टी वाटर में किशमिश को रखो, इसका साइज़ और कम हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। तो श्रिंक क्यों होगा? क्योंकि इसके अंदर का सेल कंटेंट बाहर चला जाएगा, इसके अंदर का सेल कंटेंट बाहर जाएगा, यानी कि अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है और बाहर कम है। अंदर से हाई से लो की तरफ जाता है, तो अंदर हाई है, बाहर लो है, हाई से लो की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसका साइज़ क्या हो जाएगा? श्रिंक। ये कौन सा सोल्यूशन है? हाइपरटोनिक। दिस इज़ हाइपो, आइसो, हाइपर। इसमें स्वेल, इसमें सेम साइज़, इसमें श्रिंक। इसको लर्न करो, और ये एक्टिविटी भी सेम है, एग वाली, इसको भी ध्यान से रीड करना। और रेजिन्स और एप्रिकॉट दोनों से एक्टिविटी हो सकती है, रेजिन्स किशमिश होती है, एप्रिकॉट खुरमानी होती है, दोनों से सेम एक्टिविटीज़ होंगी, ठीक है।